हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2 दिनों से थोड़ा सा हम किसी काम में थे, इस वजह से थोड़ा सा क्लासेस नहीं चल पाई थी, यानी कि कल की जो क्लास थी वो नहीं चल पाई थी। काम ये था कि थोड़ा सा एक प्लेसमेंट का काम चल रहा था। हिंडल्को रेणुकूट में है कंपनी, हिंडल्को आपने सुनी होगी, ठीक है। तो उसी में प्लेसमेंट का काम चल रहा था। कॉलेज में इतने समय प्लेसमेंट का काम चल रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर प्लेसमेंट के इंटरव्यू और एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा वहाँ पर काम में व्यस्त थे, तो जिसके वजह से वो क्लासेस नहीं चल पाई थी, ठीक है। तो फाइनली उसका रिजल्ट आ गया और वहाँ पर सिलेक्शन मिल गया है, ठीक है। तो आप लोगों की वजह से, कहने का मतलब है कि इतना सब कुछ इधर पढ़ाते हैं, ठीक है, आप लोगों को, तो वो सारा बहुत इतना प्रैक्टिस रहता है कि थोड़ा उससे बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम, जिसकी बात हम लोग करेंगे, कार्य तथा समय की बात करेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ देखिए एक चीज़ आप जानिए थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा घबराते हैं हर चीज़ को लेकर के कि क्या है, कंपनी कैसी है, कॉलेज में क्या कैसा होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। आप एंट्रेंस का बहुत ही ध्यान से पढ़िए, सब कुछ आराम से पढ़िए, और उसके बाद आपका सब कुछ हमें ना बता रहे ना, हम हैं, आपको हर एक चीज़ बताएंगे, प्लेसमेंट से लेकर के, काउंसलिंग से लेकर के, डॉक्यूमेंट से लेकर के, हर एक चीज़ बताएंगे। बस आपको साथ में जुड़े रहना है और बहुत ज़्यादा हल्ला नहीं मचाना है, क्योंकि हमारी वीडियो जो होती है बहुत शांति तरीके से होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा हल्ला नहीं होता, ठीक है। कि इसी तरीके से होगा, यही छपेगा, ये होगा, वैसा होगा, इस तरीके से आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही शांति से वीडियोज़ होंगे, लेकिन आपको साथ में जुड़ना होगा और बच्चों को जोड़ना होगा, ठीक है। इस काम को आपको करना होगा। जिन बच्चों ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जो क्लासेस है नहीं देखते हैं उसको देखिए, ठीक है। इस तरीके से आप हमारा सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं, ठीक है। तो टॉपिक हमारा क्या है? टॉपिक है वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम यानी कि कार्य तथा समय, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। टॉपिक यहाँ पर देखिए हमने कुछ चीज़ों को लिखा है, इसके इस शॉर्ट फॉर्म में इसमें हमने लिखा है। इसको थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन लगाते हैं और देखते हैं कि इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं। और यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि इसके ये जो हमारी यूनिट चल रही है, इसके पीछे हम लोगों ने 2 वीडियोस पढ़ी, मतलब 2 लेक्चर्स देखे। एक में हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्याज के बारे में पढ़ा था, और एक में हम लोगों ने चाल और समय के बारे में पढ़ा था। तो वो जो दोनों टॉपिक हैं और ये तीसरा टॉपिक, ये तीनों टॉपिक ऐसे हैं जिसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है। क्योंकि बहुत तरह तरह के इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत ही तरह तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। बात क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कुछ चीज़ें जो आपको फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें मिलती हैं, लेकिन फॉर्मूला आपका थोड़ा बहुत काम आता है, क्योंकि जो क्वेश्चन बन करके आते हैं, जो एग्जामिनर क्वेश्चन बनाते हैं, वो उनको भी पता है कि इस तरीके से फॉर्मूले से तो बहुत जल्दी से निकल जाएगा, इस तरीके से ट्रिक्स बनी हुई हैं, इससे तो बहुत जल्दी से निकल जाएगा। तो इस वजह से थोड़ा कभी कभी क्वेश्चन को घुमाता है। तो हम यहाँ पर आपको कुछ तरीके भी बताएंगे सॉल्व करने के, और साथ ही साथ आपको कुछ मेथड्स भी बताएंगे, आपको क्या ध्यान रखना है, किस तरीके से क्वेश्चन में चेंजेस होगा, तो उसको कैसे टैकल करना है, ठीक है। तो सारी चीज़ों की बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है कि यदि एक व्यक्ति किसी काम को n दिनों में, यानी कि n दिन, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 5 दिन, 10 दिन, ठीक है, मान लीजिए कि n दिनों में पूरा कर सकता है, उसकी वो विल पावर है कि उतने में वो कंप्लीट कर सकता है, पूरा कर सकता है, तो एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसे हम हैं, हम किसी काम को 5 दिन में कर लेते हैं, तो हम एक दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में हम काम करेंगे 1/5, ठीक है। तो अब उसी तरीके से 2 दिन में कितना काम करेंगे? तो अगर आप एक दिन का निकाल ले रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 दिन का काम हो जाएगा, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 दिन का काम आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? काम का मतलब कितना काम का भाग आप कर ले रहे हैं। जैसे कि आपके पास टोटल काम कितना है? 1 है। देखिए यहाँ पर टोटल जो काम होता है आपके पास में, एक काम होता है, ठीक है, एक काम होता है, और एक दिन में आप उसका कितना भाग करते हैं? 1/5 भाग कर लेते हैं, ठीक है। एक दिन में कितना कर लेते हैं? 1/5 भाग कर लेते हैं। वही चीज यहाँ पर बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? कि यदि एक व्यक्ति किसी काम को n दिनों में पूरा कर सकता है, तो एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा? एक दिन में कार्य इतना करेगा, ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसके बाद क्या है? इसके बाद है कि यदि A किसी काम को x दिन में करता है और B किसी काम को y दिन में करता है, तो अगर दोनों मिल जाए काम करने में, ठीक है, जैसे कि भाई भाई होते हैं, एक भाई किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, एक भाई किसी काम को 6 दिन में कर लेता है, थोड़ा सा स्ट्रांग है, ठीक है, थोड़ा सा विल पावर ज़्यादा है, लेकिन अगर दोनों मिल करके काम करते हैं, ठीक है, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, लड़ाई झगड़ा करनी भी नहीं चाहिए, तो अगर इस तरीके से काम करते हैं तो उनका काम और ही जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम कैसे निकालेंगे कि अगर A किसी काम को x दिन में करता है और B किसी
काम को y दिन में करता है तो दोनों मिल करके कितना काम करेंगे, इतने दिनों में काम कर लेंगे। ये बहुत ही जल्दी आ जाएगा। जैसे कि इस पे एक क्वेश्चन समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ए कोई व्यक्ति है जो किसी काम को 10 दिन में करता है और बी कोई व्यक्ति है जो किसी काम को 5 दिन में कर लेता है। ठीक है, उसके पास ज़्यादा पावर हो सकती है, उसके पास ज़्यादा क्षमता हो सकती है। भाई हर लोग की काम करने की क्षमता अलग होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इंटरव्यू देकर के आ रहे हैं, आपको क्लास भी ले रहे हैं, तो आप उसकी क्षमता अलग है। किसी बच्चे की क्षमता वो नहीं होगी तो वो उस चीज़ को नहीं कर पा रहा है, समझ पा रहे। ठीक है, तो हर लोग की क्षमता अलग अलग है। हो सकता है आप लोगों में कोई लोग हों 8 घंटे पढ़ लेते हों, कोई लोग हों जो कि 2 घंटे में पढ़ने में दिक्कत होती हो। ठीक है, तो तरह तरह से यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। तो ए किसी काम को 10 दिन में कर लेता है और बी किसी काम को 5 दिन में कर लेता है, तो दोनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे। तो हमने कहा 10 गुणित 5 कर दीजिए और यहाँ पर 10 और 5 को जोड़ दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका ये मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा 50 और इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा ये 15। तो 15/50 करके आ जाएगा। इसको आप कट कर लीजिए 5 से, तो 5 दाम 50 और 5 3 15। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3.33 कुछ करके आएगा, यानी कि लगभग 3-3.5 दिन में ये पूरे काम को निपटा लेंगे। बात समझ पा रहे हैं। तो अलग अलग करते तो ये 10 दिन में करता, ये 5 दिन में करता, 3.5 दिन में ही निपटा ले रहे हैं। ठीक है, दिक्कत नहीं है ना, समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट देखिए, थोड़ा सा हमने उसको शॉर्ट में लिखा हुआ है। अच्छा, उस पॉइंट से पहले ये वाला पॉइंट समझ लेते हैं। कौन सा, ये वाला देखिए, ये इसी के साथ में है पॉइंट। ये क्या है, इसी का उल्टा पॉइंट। इसमें क्या है कि अगर ए और बी, यहाँ पर जो प्लस करके लिखा है, इसका कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबा ना लिखना पड़े, आप लोगों को भी यहाँ पर इसी तरीके से लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर ए प्लस बी कहने का मतलब है कि ए और बी, ठीक है, यानी कि यदि ए और बी मिलकर किसी काम को x दिन में करते हैं तो अकेला ए, ठीक है, करते हैं, यहाँ पर तो नहीं रहेगा, तो और यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो और अकेला बी उसी काम को y दिन में करता है। ठीक है, तो बी उसी काम को कितना दिन में करेगा। अगर आपको ये निकालना है तो आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं एक्स वाई मल्टीप्लाई, और यहाँ पर जो प्लस कर रहे थे हम माइनस कर दीजिए। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि हम हैं और हमारे कोई साथी हैं, हमारे कोई मित्र हैं, हम दोनों लोग मिल करके किसी काम को 4 दिन में निपटा लेते हैं। कितने दिन में कर लेते हैं, 4 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर अकेले हम काम करते हैं तो इसी काम को करने में हमको 6 दिन लग जाते हैं। कितने दिन लग जाते हैं, 6 दिन लग जाते हैं, या फिर कह दीजिए 10 दिन लग जाते हैं। कितने दिन लग जाते हैं, अगर अकेले हम करने जाते हैं तो 10 दिन लग जाते हैं, और दोनों लोग मिल करके करते हैं तो इतना करते हैं। तो अगर अकेले हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो मित्र हैं, उनको करना होगा तो कितना समय लगेगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको हम निकालेंगे कि वो कितने दिन में करेगा टोटल, मतलब कि यहाँ पर जो मिल करके कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, और एक व्यक्ति जो यानी कि हम जो थे वो 4 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये टोटल है दोनों मिल करके, और ये वाई यानी कि जो एक व्यक्ति कर रहा था, जैसे कि हम। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये किसका काम आएगा, जो दूसरा व्यक्ति यानी कि बी का काम आएगा। किसका काम आएगा, बी का काम आएगा, कि बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा भाई, यहाँ पर आपका आएगा ये 40 और यहाँ पे 6, तो इसको कट करेंगे तो 20/3। तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई, ये लगभग आपका कितना आएगा ये आपका लगभग कितनी बार जाएगा, 6 बारी जाएगा, 6 बारी, मान लीजिए 7 बारी, 21 होगा तो 7 बार हो जाता, तो लगभग ये 7 दिन में आ जाता, 7×3=21। तो लगभग वो 7 दिन में जो हमारे मित्र हैं वो उसी काम को कर सकते हैं, अगर वो अकेले करेंगे तब। ठीक है, अकेले करेंगे तो 7 दिन में कर सकते हैं, अकेले हम करेंगे तो 10 दिन में कर सकते हैं, और अगर दोनों लोग मिल करके करेंगे तो कितने दिन में कर ले रहे थे, 4 दिन में कर ले रहे थे। बात समझ पा रहे हैं, क्लियर है ना। ये छोटे छोटे डाउट्स हैं, ये क्लियर रहने चाहिए ताकि जो बड़े बड़े क्वेश्चन हो वो दिक्कत ना करे। ठीक है, वो दिक्कत ना करे, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है कि ए किसी काम को x दिन में करता है और b किसी काम को y दिन में करता है। ए किसी काम को x दिन में करता है, b किसी काम को y दिन में करता है, और c किसी काम को z दिन में करता है। 3 लोग की बात हो रही है। तो अगर तीनों लोग मिल जाए, ठीक है, मान लीजिए 3 भाई हैं,
जैसे कि हो सकता है आप में से बहुत लोग 3 भाई हों या फिर 2 भाई हों, 1 बहन हो, ठीक है? तो तीनों लोग मिल करके काम कीजिए। कोई ज़्यादा काम करता होगा, जैसे आपके बड़े भैया होंगे वो ज़्यादा काम करते होंगे, ठीक है? आप होंगे थोड़ा-सा कम काम करते होंगे, आपकी कोई छोटी बहन होगी वो और कम काम करती होंगी, ठीक है? तो यहाँ से अगर सब लोग मिल करके काम करेंगे तो वो दिन जो है और कम आएगा। और एक चीज़ इन क्वेश्चन में ज़रूर दिमाग लगाइए और दिमाग को अपने खोल करके कीजिए। कभी-कभी क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पर देखा 10 दिन है, यहाँ पर हमने देखा 5 दिन है, यहाँ पर हमने देखा कि 4 दिन है, ठीक है? तो इस तरीके से देखा और जो आंसर हमारा मिल करके आ रहा है, जो हमारा मिल करके आंसर आ रहा है वो 10 से ज़्यादा आ रहा है या फिर 12 आ रहा है। तो अब आप यहाँ पर खुद सोचिए कि अकेले ये 12 कर रहा था तो क्या सभी मिल जाएँगे तो और बढ़ जाएगा दिन? कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या मिस्टेक हो सकती है? या तो आपका फ़ॉर्मूला मिस्टेक हो सकता है या तो आपका कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। तो छोटी-छोटी बात ज़रूर ध्यान रखिए कि कम से कम बेसिक जो आपका नॉलेज है उससे हट करके मतलब उससे गलती ना कीजिए। कहने का मतलब क्या है कि ये 10 दिन में अकेला कर ले रहा था और 2 लोग और मिल गए और आपका ये आंसर 12 आ रहा है। तो इसका कहने का मतलब क्या हो सकता है? कहने का मतलब ये है कि जब तीनों लोग मिल जाएँगे तो काम और ज़्यादा हो जाएगा, मतलब समय और लगेगा। ठीक है? तो यहाँ पर ये जो आपका आंसर आ रहा है वो यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ी है उसमें, कुछ न कुछ गलत है, ठीक है? क्योंकि अगर ये दोनों बिल्कुल काम नहीं करेंगे तब भी ये 10 दिन में कर लेगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पर आंसर कितना आ रहा है? 12। तो यहाँ पर आपकी 2 चीज़ गलत हो सकती है, या तो फ़ॉर्मूला और या तो आपका कैलकुलेशन है। तो इन चीज़ को ध्यान रखिए कि कैसे हम पता करेंगे कि कहाँ पर गलती हमारी हो रही है, ठीक है? तो इसको ध्यान रखिए। ज़रूरी नहीं किसी की, इसका भी से अगर ये कोई यहाँ पर छोटी नंबर आ जा रही है, बड़ी नंबर आ जा रही है तो फिर प्रॉब्लम है। छोटी नंबर तो आ सकती है, बड़ी नहीं आएगी, ठीक है? चलिए इसके बाद क्या है, अगला पॉइंट है कि ए और बी, मान लीजिए कि 2 व्यक्ति हैं, सभी का 2-2 का पेयर बना गया, जोड़ा बना दिया गया है कि ए और बी मिलकर किसी काम को एक्स दिन में करते हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ पर पापा हैं और यहाँ पे आपकी मम्मी है, दोनों लोग मिल करके एक काम को क्या करते हैं, एक्स दिन में करते हैं। और आपके दोस्त की मम्मी और पापा हैं, किसी काम को मिल करके मान लीजिए कोई गेम हो रहा है, ठीक है? उसको वाई दिन में करते हैं, वाई घंटे में करते हैं, ठीक है? यहाँ पर दिन भी कभी-कभी पूछ सकता है, कभी-कभी घंटे पूछ सकता है। तो जब दिन कहेगा तब भी ये फ़ॉर्मूला आप लगा सकते हैं, जब घंटे कहेगा तब भी आप ये फ़ॉर्मूला लगा सकते हैं। बस जब ये घंटे में रखेंगे तो इधर भी आंसर जो है घंटे में आएगा, ठीक है? चलिए, इसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए कि ये आपके कोई और रिलेटिव्स हैं, जैसे चाचा-चाची हो सकती हैं, ठीक है? तो वो दोनों मिल करके इस काम को जेड दिन में करते हैं, ठीक है? तो अब अगर सबको मिला दिया जाए साथ में, सबको, इसको मतलब इनको सबको मिला दिया जाए, ठीक है? तो यहाँ पर सबको अगर मिला दिया जाए, ठीक है? तो यहाँ पर वो कितना बन करके आएगा? और यहाँ पर ये बी जो है, बी यहाँ पर ये एक ही पर्सन है, ठीक है? यहाँ पर ये एक ही पर्सन है। वो बस एग्जांपल के लिए समझाने के लिए आपको समझाए। तो यहाँ पर क्या होगा, मिल करके कितना काम करेंगे भाई? सब लोग मिल करके कितना काम करेंगे, कितने दिन में करेंगे? तो वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला सेम है, बस थोड़ा-सा अंतर है। अगर इसको आप याद कर लेंगे तो ये आपको तुरंत याद हो जाएगा, खुद ब खुद याद हो जाएगा। यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर देख रहे हैं आप 2 है, ठीक है? 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वाला फॉर्मूला बन गया। क्योंकि इसमें सिंगल था तो सिंगल था और इसमें पेयर बन के है तो इसमें पेयर कर दीजिए, ठीक है? आसान है एकदम। चलिए, इसके बाद क्या है, इसके बाद यहाँ पर है कि टंकी को, अब ये टंकी का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है? कि एक टंकी को भरने में मतलब एक पाइप इतना समय लगाती है और एक पाइप इतना समय लगाती है, अगर दोनों को खोल दे तो कितना समय लगाएगी, ठीक है? एक पाइप को भरने में इतना समय लगाती है, वहाँ पर पाइप टंकी में छेद है तो जिसकी वजह से पानी इतना निकल जाता है, तो कितना समय लगेगा? तो तरह-तरह से क्वेश्चन टंकी के भी बनते हैं, ठीक है? तो इसको कैसे टैकल करना है? तो देखिए, अगर एक टंकी को भरने में कोई पाइप है ए, 1 घंटे लगाता है, ए मतलब कुछ भी घंटे हो सकता है, और दूसरा पाइप जो है बी घंटे लगाता है, अकेला-अकेला, ठीक है? तो अकेला-अकेला, जैसे कि मान लीजिए कि एक टंकी है, उसमें 2 पाइप्स लगी हुई हैं। एक टंकी इस तरीके से है और इसमें 2 पाइप्स, एक पाइप इधर से लगी है, एक पाइप इधर से लगी है, ठीक है? तो अगर हम इसको ऑफ करके रखते हैं, बंद करके रखते हैं और केवल इसको खोलते हैं, तो ये मान लीजिए कि यहाँ पर कितने घंटे, जैसे हम मान लीजिए कह रहे हैं कि 2 घंटे में टंकी को फुल कर देता है, भर देता है। अच्छा, इसके बाद कहा कि हम ये इसकी कैपेसिटी हो गई, इसको हमने ब्लॉक कर दिया। अब हमने कहा कि इस वाली यहाँ पर जो पाइप है इसको खोलो। जब इसको हमने खोला तो यहाँ पर देखा कि ये जो है 3 घंटे में भरती है, कहने का मतलब इसका फ्लो रेट कम होगा, ये धीरे-धीरे यहाँ पर पानी को भर रही होगी। तो ये 2 है, ये 3 है, तो अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कैसे भर जाएगी? तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला जो आपने यहाँ पर काम करने के लिए देखा कि एक व्यक्ति किसी काम को एक्स दिन में करता है, दूसरा वाई दिन में करता है, तो तीसरा मतलब दोनों मिल करके कितने में करेंगे, तो फॉर्मूला है। उसी तरीके से सेम इसका फॉर्मूला इसमें भी है कि एक जो
टंकी है इतने में काम करती है, इतने घंटे में, कितने में करती है, दोनों मिल जाएंगी तो कितने में काम करेंगे। तो उसका फॉर्मूला यहाँ पर देखिए वही फॉर्मूला है, ठीक है। बस यहाँ पर ABCD के जगह वहाँ पर XY हो गया है, ठीक है। चलिए, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर हम यहाँ 2 और 3 से निकालना चाहें तो 2 गुणित 3 और यहाँ पर क्या करेंगे 2 + 3, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6, इनको करेंगे 5, तो ये लगभग 1 पॉइंट आपका कितना आएगा, यहाँ से 1 बचेगा तो 1.2 आएगा ना, 12 पंचे 60, तो 1.2 आवर्स में ये दोनों फिल कर देंगे। कहने का मतलब काम जल्दी हो जाएगा ना, तो यहाँ पर ये आंसर जो है सही हो सकता है। अब अगर ये आंसर मान लीजिए कि आपका आंसर ये 3 आ रहा है, ठीक है, 3 आ रहा है, तो ये 3 जो आ रहा है वो गलत आ रहा है। क्यों? क्योंकि 3 नहीं आ सकता है, कभी नहीं आ सकता, क्योंकि 3 तो ये अकेला कर रहा था, ये खुद आ गया है साथ में, ठीक है, तो ये 3 तो आ ही नहीं सकता। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। और 2 अगर आप देखें तो 2 भी नहीं आ सकता, इसका 2 से कम आएगा। समझ पा रहे हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा कि आंसर हमारा किस डोमेन में आ सकता है, कहाँ तक आ सकता है, कहाँ नहीं आ सकता है। क्योंकि अगर आप ये चीज जानना सीख गए तो कुछ, क्योंकि ऑप्शन क्वेश्चन आते हैं तो कुछ ऑप्शन तो आप ऐसे ही कट कर देंगे कि यार ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, तो हो सकता है बिना सॉल्व करे कोई ऑप्शन आपका टिक हो जाए। समझ पा रहे हैं ना। चलिए, क्योंकि आप देखिए क्वेश्चन जब सामने आता है ना एग्जाम में, तो उसमें ये नहीं होता कि कौन सा मेथड से पढ़े थे, कौन से फॉर्मूले से पढ़े थे, बस उसका सटीक आंसर लगाना होता है। समझ पा रहे हैं, चाहे उसको हम किधर से करके करें, फॉर्मूले से करें, ट्रिक से करें, कैसे करें, जो भी करना है बस उसका सही आंसर हमको टिक करके आना होता है। चलिए, समझा दिए यहाँ पर सब कुछ, सारे फॉर्मूले हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हटाते हैं और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन करते हैं और उनको समझते हैं, और बाकी आप इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस खूब सारी कीजिए, ठीक है। जितने क्वेश्चन आप देख सकते हैं, और आपको हम बहुत सारे क्वेश्चन देने वाले भी हैं। फिजिक्स का हमने भेज दिया है पूरा, लगभग 2 चैप्टर का बचा हुआ है, एक हीट का नहीं 3 चैप्टर का बचा हुआ है। हीट का बना हुआ था, बस उसमें ऐड करना थोड़ा सा भुला गए हैं। आपका एक बचा हुआ है क्या बोलते हैं वाइब्रेशन का, और एक बचा हुआ है आपका आई थिंक उसका लाइट का है, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा कंप्लीट कर लीजिएगा, मतलब जितने दिए गए हैं उतना कंप्लीट कर लीजिएगा, बाकी जो 2-3 चैप्टर बचे हैं उन सब का क्वेश्चन पहुंचा दिया जाएगा, और मैथ का भी बन रहा है, ठीक है, तो मैथ का भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए, हमने आपको ग्रुप में बताया था कि ये जो सारी चीज़ें हैं जब आपको फ्री में दी जा रही हैं तो इसको ये मत सोचिएगा कि फ्री में है तो ये इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो उसको ध्यान रखिएगा, फ्री की चीज़ें नहीं, ऐसा नहीं है कि फ्री की चीज़ें भाई आपको फ्री में दी जा रही है तो इसका मतलब हो सकता है कि हमारा कुछ इंटेंशन हो कि बच्चों से, ठीक है, इस तरीके के पैसे ना लिए जाए या फिर कोई ना ले, ठीक है। आप फ्री में भी पढ़ सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि जब हम आपको फ्री में दे रहे हो तो आप सोचो यार ये तो कुछ काम की नहीं है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। चलिए, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। रेडी हो जाइए सब लोग, बढ़िया सा क्वेश्चन कॉपी निकाल लीजिए, और मजा आने वाली है। थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कुछ, ठीक है। यदि अच्छा, लिखते हैं इस तरीके से, हम क्या करते हैं ना, अच्छा डायग्राम बना बना करके लिखते हैं, ठीक है। यदि 3 आदमी, ठीक है, 3 आदमी, यदि 3 आदमी किस, या फिर चलिए अच्छा लिख ही देते हैं भाई साहब, क्वेश्चन कितना समय लगेगा लिखने में। यदि 3 आदमी या 4 औरत, या 4 औरत या 5 लड़के, या 5 लड़के एक काम को, देखिए ये सब क्वेश्चन ना इतने आसान होते हैं, इतने आसान होते हैं, अभी जब आपको बताएंगे ना बहुत आसान तरीके से समझ पाएंगे आप, ठीक है, और आप खुद से भी बना पाएंगे। एक काम को 42 दिन में, 42 दिन में, इतनी गर्मी लग रही है, पूरा पसीना पसीना हो रहा है हमको ऐसा, ठीक है। 42 दिन में कर सकते हैं, इनकी ये विल पावर, कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। उसी काम को 3 आदमी, कॉमा करके है 4 औरत, और कॉमा करके है, मतलब तथा करके है, तथा 5 लड़के मिलकर कर सकते हैं, अब ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है 18 दिन, 19 दिन,
18 है, 19 है, 20 है और 14 है। ठीक है, अब सभी ये दिन है। ठीक है, डे डे, ठीक है, डे है सब। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपके पास में क्वेश्चन है। अब देखिए इस तरीके के जब क्वेश्चन आते हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ लीजिए हर एक चीज को, ताकि आगे के क्वेश्चन आप अपने से समझ पाए। ठीक है, देखिए जब भी इस तरीके क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर क्या आ रहा है, पहले देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3 आदमी, 4 औरत और 5 लड़के मिल करके किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, आप एक काम कीजिए कि सभी का, क्योंकि देखिए ये आदमी में है, ये आदमी में है, कहने का मतलब है कि जो काम करने वाला है ये आदमी है। यहाँ पर यूनिट, जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, यूनिट्स पढ़ते हैं। ठीक है, उसी तरीके से आप समझिए कि ये आदमी यूनिट है, ठीक है, औरत यूनिट है और यहाँ पर लड़के भी यूनिट्स हैं। तो इसमें आप देखिए आदमी की यूनिट में है, यहाँ पर और यूनिट क्या है, औरत है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यूनिट क्या है, लड़के हैं। तो अलग अलग यूनिट सबकी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, सबकी सेम यूनिट बनानी पड़ेगी, सबकी सेम। चाहे हम सबको लड़के में बना ले, चाहे हम सबको किस में बना ले, आदमी में बना ले, चाहे हम सबको औरत में बना ले। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबको आदमी में बनाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 3 आदमी, आदमी को हम किससे लिख दें, 3 आदमी को हम मैन से लिख दें। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, 4 औरत, यानी कि 4 वुमेन। ठीक है, और 5 लड़के, लड़के को हम क्या लिख दें, लड़कों को क्या लिखते हैं भाई, बॉय, बी लिख देते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इतना 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 मिल करके कितना काम, मतलब कितने दिन में इस काम को निपटा लेंगे, ये हमको बताना है। ठीक है, अब हमने कहा कि सबको मैन में कन्वर्ट कर दीजिए, आदमी में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये तो आपका मैन में है, ये वुमेन है, ये आपका बॉय है, लड़का है। ठीक है, तो यहाँ पर वुमेन को कैसे कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर ये चीज आपको बताई गई है, ये चीज आपको बताई गई है। ये क्या चीज है, यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि 3 आदमी, 3 मैन बराबर में क्या है, क्योंकि या करके कहा ना कि 3 आदमी किसी काम को, या फिर 4 औरत, या फिर 5 लड़के एक काम को कितने दिन में कर लेते हैं, 42 दिन में कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ना कि 3 आदमी के बराबर 4 औरतें काम करती हैं, या फिर हम कह सकते हैं 3 आदमी के बराबर 5 लड़के काम करते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ना कि 3 आदमी बराबर क्या हो जाएगा, 3 आदमी बराबर 4 वुमेन। ठीक है, 4 वुमेन। तो एक आदमी बराबर क्या हो जाएगा, एक आदमी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप अगर निकालेंगे एक आदमी का निकालेंगे, एक मैन का निकालेंगे, तो ये आपका इधर करके जाएगा, तो 3 वुमेन इतना आएगा। ठीक है, तो एक आदमी बराबर इतनी वुमेन आपके पास में है, कितनी है, इतनी वुमेन आपके पास में है। ठीक है, ये टोटल यहाँ पर कितना है, 3 मैन, एक सेकंड, यहाँ पर 3 आदमी और 4 औरत। अच्छा एक सेकंड, सॉरी, यहाँ पर आपको क्या निकालना है, एक वुमेन का बराबर निकालना है, क्योंकि 4 वुमेन की जगह आपको रखना है ना, वो मैन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एक वुमेन बराबर कितना होगा, एक वुमेन बराबर, यानी कि आप इसको भेजेंगे इधर। ठीक है, क्योंकि आपको इधर एक करना है, तो 4 को इधर भेजना होगा, तो ये आएगा, इधर मैन रहेगा, इधर एक वुमेन रहेगा। तो एक वुमेन बराबर इतना मैन आ रहा है, एक वुमेन बराबर इतना मैन। तो 4 वुमेन बराबर कितना आएगा, देखिए मैन की जगह तो ये मैन ही रहेगा, और 4 मतलब 4 तो है, और एक वुमेन की वैल्यू कितनी है, इतना मैन। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, मैन में आपको कन्वर्ट करना है, तो इतना आ जाएगा, ये मैन। समझ पा रहे हैं। अब इसको फिर से एक बार समझाएंगे, थोड़ा सा समझिए, है ना। जिसको एक बार क्लियर हो जा रहा है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं हो रहा हम दोबारा समझाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद यहाँ पर क्या है, 5 बॉयज, 5 लड़के। तो यहाँ पर हमने कहा कि 3 मैन बराबर कितने हैं, 5 बॉयज हैं, 5 लड़के हैं। तो एक लड़के बराबर कितना होगा, एक एक नियम तो आप जानते हैं ना भाई। अगर आप कहते हैं कि मतलब आप कहते हैं, जैसे आप कहते हैं कि 2 टॉफी 10 रुपए की है, तो एक टॉफी कितने की होगी, 10/2 की होगी कि नहीं होगी। तो सेम उसी तरीके से आप समझ लीजिए कि 5 लड़के बराबर होता है 3 मैन। तो एक बॉय बराबर, मतलब एक लड़का बराबर कितना होगा, 3/5 होगा कि नहीं, इतना होगा कि नहीं होगा, एक बॉय बराबर होगा। तो एक बॉय तो यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर कितना है, 5 बॉय है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक का। ठीक है, तो एक का कितना है, इतना है, इतना मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम देख रहे हैं कि सारी जो हमारी यूनिट्स है सारी मैन में कन्वर्ट हो गई हैं। ठीक है, ये भी मैन में, ये भी मैन, ये भी मैन, यानी कि सादे आदमी में आ गए हैं। तो यहाँ पर देखिए 3, 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 3 3 इधर भी आ जाएगा, तो 3 3 6 और 3 9, तो टोटल आ जाएंगे 9 मैन। कितने मैन आ जाएंगे, 9 मैन आ जाएंगे। 9 आदमी इस काम को करेंगे।
ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए 9 आदमी इस काम को करेंगे, कहने का मतलब है कि चाहे आप 3 मैन 4 वुमेन 5 बॉय कहिए या फिर सीधे सीधे 9 मैन कह दीजिए, एक ही बात हुई क्योंकि ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो अब देखिए आप यहाँ से जो आपको यहाँ वैल्यू दी गई थी कि 3 आदमी किसी काम को कितने दिन में कर रहे थे, 3 आदमी किसी दिन को 42 दिन में कर रहे थे, 3 आदमी किसी दिन को 42 दिन में कर रहे थे, ठीक है। तो एक आदमी किसी दिन को मतलब किसी काम को कितने में करेगा, एक आदमी किस में करेगा। तो एक चीज यहां पर समझिए, जब भी काम करने की बात आएगी वहां पर कभी आप एक नियम नहीं लगाएंगे। जैसा कि अभी आप यहां पर देख रहे थे कि 5 बॉयज हैं, इतना है, तो आपने इसको इधर भेज दिया तो इधर आ गया इतना, ठीक है। लेकिन यहां पर आप कभी ये चीज नहीं करेंगे कि आप कर दीजिए कि 3 आदमी मिलकर किसी काम को 42 दिन में कर रहे हैं तो एक आदमी कर रहा होगा 42/3, ऐसा कभी नहीं हो सकता। 42/3 कितना होता है पता है, 42/3 होता है 3 एक कम 3 और 4 14 आएगा, ठीक है। तो क्या 3 आदमी मिलकर किसी काम को 42 दिन में कर रहे हैं और एक आदमी 14 दिन में कर देगा? कभी ऐसा संभव है? कभी नहीं संभव है। तो यहाँ मतलब संभव का मतलब इसी काम की बात हो रही है, उन्हीं आदमी में से किसी एक आदमी की बात हो रही है। अब किसी दूसरे हट्टे कट्टे आदमी को ला दीजिए, वो अलग बात है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जब आपको 3 का मतलब 1 का निकालना होगा तो आपको इसमें मल्टीप्लाई करना होगा 3 का, ठीक है। 42 में 3 का मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तब निकलता है कि एक आदमी कितना काम करेगा, ठीक है। तो एक आदमी अब कितना करेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 6 और इधर 12। तो 126 दिन में एक आदमी काम करेगा, ठीक है। भाई ज्यादा समय लगाएगा क्योंकि अब एक आदमी हो चुका है 3 आदमी से, ठीक है। तो एक आदमी का हमने निकाल लिया। अब हम निकालना चाहते हैं 9 आदमी का, क्योंकि ये 9 आदमी इन्हीं तीनों के बराबर हैं, ठीक है। तो 9 आदमी की इसी काम को कितने में करेंगे, तो 9 आदमी हो गए, यानी कि काम जो है अब आपका कम होने वाला है तो अब डिवाइड होगा, ठीक है। जब भी आप इस तरीके का क्वेश्चन करेंगे आप इसमें मेंटल अपना खोल करके रखेंगे, दिमाग अपना खोल करके रखेंगे, ठीक है। माइंड अपना खोल करके रखेंगे, हम क्या कर रहे हैं, आंसर क्या आ रहा है। यहाँ पर आप देखिए 3 ने 42 को 42 दिन में किया, अच्छा ठीक है। एक कितने में करेगा, इतने दिन में करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा और 14 सही आंसर नहीं है। यहाँ पर 9 कितने दिन में करेगा, 9 लोग आ गए, यानी कि काम और कम में होगा, यानी कि डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको कट करेंगे, 3 एक कम 3 3 3 का 9, यहाँ से इसको कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 14, यानी कि 9 लोग मिलकर के उसी काम को कितने दिन में करेंगे, 14 दिन में करेंगे, यानी कि 9 आदमी मिलकर। तो चाहे हम 9 आदमी कह दे या फिर 3 आदमी 4 वुमेन 5 बॉय कह दे, क्यों, क्योंकि यही तीनों से मिलकर के तो ये बना है, हमारा आंसर आया है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, एक बार फिर से समझा दें। चलिए देखिए एक बार फिर से समझिए, हमने कहा कि आपको दिया है 3 आदमी बराबर 4 औरत बराबर 5 लड़के, ये आपको दिया था, ठीक है। तो अब इसमें क्या कीजिए, अब देखिए इसमें बहुत सारे तरीके भी बनते हैं, आपको तरह तरह के ट्रिक मिलेंगे, ये मिलेगा वो मिलेगा, तो बहुत सारी ट्रिक्स मिलती है, हर चीज मिलती है, ठीक है। लेकिन आपको एक बेसिक फंडा याद रहना चाहिए। हमने कहा क्या कहा कि हम आपको हर एक तरीका बताएंगे, ठीक है। जहाँ पर ट्रिक की जरूरत पड़ेगी अभी आपको उसको भी बताएंगे, लेकिन यहाँ पर इस चीज को समझिए क्योंकि क्वेश्चन अगर थोड़ा सा घुमाएगा, क्योंकि टीचर्स को पता है कहाँ कहाँ से ट्रिक बनती है, ठीक है। वो इतने सालों से क्वेश्चन बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि उनको कुछ चीज पता नहीं होगी, आप ट्रिक बना करके कोई भी क्वेश्चन डाल देंगे, ठीक है, कि आप उससे कर लीजिए। समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे, तो उसका तोड़ निकाल करके वो डालते हैं ऐसे क्वेश्चन। चलिए तो यहाँ पर क्या हुआ, तो उसका बेसिक समझना जरूरी है। 3 आदमी किस 4 औरत के बराबर हैं और 5 लड़के के बराबर है, ये हमने कहा। तो हमने सबका निकाल लिया कि एक औरत बराबर कितना होगा और एक लड़के बराबर कितना होगा। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो काम अब करवाया जा रहा है उसमें तीनों लोग को मिला दिया गया है, आदमी को मिला दिया गया, आदमी 3 है वो आदमी में ही है, ठीक है। यहाँ पर 4 लड़कों की बात हो रही थी, तो 4 लड़के तो ठीक थे, हमने निकाला था कि एक लड़का आदमी के हिसाब से कितना काम करता है, तो ये हमने निकाला था। और कैसे निकाला था, कैसे निकाला था ये भी हमने बता दिया, ठीक है। एक लड़का या फिर एक वुमेन, ठीक है, एक औरत मतलब, तो एक औरत यहाँ पर क्या है, 4 औरत मिला करके किसके बराबर होती है, 3 मैन के बराबर होती है। तो एक वुमेन किसके बराबर होगी, 3/4 के बराबर होगी, इतना होगी, ठीक है, इतना बराबर होगी। तो हमको ये एक आदमी एक वुमेन का मिल गया, एक औरत का मिल गया, यहाँ पर 4 औरत की बात हो रही थी तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसी तरीके से यहाँ पर एक लड़के का हमने निकाल लिया, 5 लड़के की बात हो रही थी, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सब के सब किस में कन्वर्ट हो गए, मैन में कन्वर्ट हो गया। तो हमने देखा टोटल मैन में कन्वर्ट हो गया, 9 आदमी लग रहे हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ से लगाना स्टार्ट किए कि 3 आदमी 42 में कर सकते हैं, तो एक में इतना कर सकता है, तो 9 में कितना करेंगे। अब यही कन्वर्जन जो है आप दूसरे में भी कन्वर्ट करके कर सकते हैं, चाहे आप सबको लड़के में कन्वर्ट कर लीजिए, बॉयज में कन्वर्ट कर लीजिए, तब भी आंसर आपको वही आएगा, ठीक है। आप इसको करके एक बार देखिएगा,
इस चीज़ को आप एक बार करके देखिएगा, जो आप अभी कन्वर्ट कर रहे थे उसमें अब आप बॉयज़ को कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। सारी की सारे जो है बॉयज़ में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक। तो उसमें देखिए फिर आपका क्या आंसर आता है। चलिए, तो इसमें आप 14 जो है लास्ट ऑप्शन अपना लगा लीजिएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, बस समझाया इस वजह से क्योंकि पहला क्वेश्चन था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए कुछ इसी तरीके से कि यदि 8 पुरुष, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आया हुआ है कभी, यदि 8 पुरुष, यदि 8 पुरुष या 12 महिलाएं या 12 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में कर सकती है तो 4 पुरुषों के साथ, ध्यान से समझिएगा, 4 पुरुषों के साथ कितनी महिलाएं, एक सेकेंड, क्या है भाई, कान में घुसा जा रहा है मेरे। तो यहाँ पर क्या है, कितनी महिलाएं लगाई जाएं कि काम 5 दिन में हो जाए। 5 दिन में हो जाए, ठीक है। 24 के बाद 20 के बाद 18 के बाद 16, क्या है 16, ये सब महिलाओं की संख्या है, ठीक है। यानी कि कितनी महिला पुरुषों के साथ जोड़ दी जाए कि यहाँ पर ये काम जो है 5 दिन में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर काम का जो है डेट फिक्स कर दिया है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या कहा है, 8 पुरुष और 12 महिलाएं। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए 8 मैन बराबर 12 वुमेन, ठीक है, पहली चीज हो गई। उसके बाद क्या है, ये दोनों मतलब अगर 8 पुरुष लगे या फिर 12 महिलाएं लगे, किसी काम को कितने दिन में कर सकती हैं, 10 दिन में निपटा सकती हैं, कर सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 4 पुरुष के साथ कितनी महिलाएं हम लगा दें कि ये 5 दिन में काम हो जाए। तो हमने कहा यहाँ पर आप x महिलाएं लगा दीजिए। कितनी महिलाएं लगा दीजिए, 4 पुरुष यहाँ पर है, 4 पुरुष मतलब 4 मैन और प्लस में x वुमेन, ठीक है। एक्स वुमेन को यहाँ पर हम केवल एक्स रख देते हैं, चलिए एक्स वुमेन कर देते हैं, ठीक है। तो एक्स वुमेन यहाँ पर लगा दें तो यहाँ पर ये काम जो है कितने दिन में होना चाहिए, कितने दिन होना चाहिए, टोटल 5 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अब ये कैसे कंप्लीट होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमको एक्स मतलब कितने महिलाओं को लगा दिया जाए, तो एक्स की हमको वैल्यू निकालनी है। तो अब ये वुमेन है तो यहाँ पर ये मैन है, तो हम क्या करते हैं, ये वुमेन इसकी वैल्यू तो निकालनी है, तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं, वुमेन में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि 2 वुमेन होगी तो उसको हम जोड़ सकते हैं, 2 वुमेन को जोड़ सकते हैं, ठीक है। 2 वुमेन कितना काम करेंगी, तो ये जो मैन वाला है 4 मैन कितना होगा तो इसको हम निकालते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर पहले हमको 4 का निकालना है, मतलब 1 का निकालना पड़ेगा। तो हमको पता है कि 8 आदमी बराबर होता है 12 महिलाएं, ठीक है। तो 8 आदमी बराबर कितनी महिलाएं होती है, 12 महिलाएं। तो 1 आदमी बराबर क्या होगा, अगर हम यहाँ से देखेंगे 1 मैन बराबर कितना होगा, तो 12/8 वुमेन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ से आपका जो है 12/8 वुमेन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो 1 मैन बराबर निकल गया। तो अब हम यहाँ से 4 मैन का निकाल सकते हैं, तो 4 गुणते क्या कर देंगे 12/8 और प्लस में यहाँ पर x वुमेन है, ठीक है। अब ये भी वुमेन में कन्वर्ट हो गया ना, ये भी वुमेन में कन्वर्ट हो गया और ये भी वुमेन में हो गया। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ से 2, यहाँ से कट 6, तो ये 6 और प्लस x आ जाएगा, यानी कि टोटल यहाँ पर जो वुमेन्स आ रही हैं 6 + x आ रही हैं। कितनी आ रही है, 6 + x, और यहाँ पर x की वैल्यू हमको नहीं पता है। अब देखिए यहाँ पर
अब ये वैल्यू निकल गई। अब ऊपर आते हैं, यहाँ पर लिखा है कि 12 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में कर सकती हैं। ठीक है, 12 महिला किसी काम को कितने दिन में कर सकती हैं? 10 दिन में कर सकती हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे भाई 12 महिला किसी काम को 10 दिन में कर सकती हैं। अच्छा, तो एक महिला किसी काम कितने दिन में करेगी? 10 गुणते 12। क्यों कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं? क्योंकि काम की बात हो रही है, और एक महिला लगाएंगे तो ज्यादा समय लगाएगी ना, क्योंकि 12 10 दिन लगा रही है तो एक महिला 120 दिन लगाएगी। ठीक है, तो जब एक महिला 120 दिन मतलब इतना लगा रही है, तो हम कह रहे हैं कि 6 + x महिलाएं कितना दिन लगाएंगी? तो 6 + x मतलब अब इससे डिवाइड की बात हो रही है। ठीक है, जैसा सेम इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा। इतना दिन लगाएंगी, ठीक है, और इतना दिन लगाएंगी, ठीक है, लेकिन ये दिन जो आएगा, यहाँ पर बाउंडेशन लगा दी गई है कि 5 दिन में काम हो जाना चाहिए। तो यानी कि इतनी महिलाओं को जो मिल करके काम करना है 5 दिन में करना है, तो यही तो हमारा वो दिन है, तो ये दिन 5 के बराबर होगा। तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये जो हमारा आ रहा है ये किसके बराबर आ रहा है? 5 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि 5 दिन कह दिया है पहले से। तो अब हमको इसी इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेनी है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, यहाँ पर ये जो है आपका मल्टीप्लाई होकर के 120 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 रहता है, इसका तिर्यक मल्टीप्लाई कीजिए, इसका इधर कीजिए, इसका इधर कीजिए, तो इसका इधर करेंगे तो 6 × 35 और प्लस में 5x, और इसका इधर करेंगे तो इक्वल में 120। ठीक है, तो 30 को उधर भेजेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर 5x बराबर 90 आ जाएगा। 5x बराबर कितना आ जाएगा? 90, और x बराबर इसको इधर भेजेंगे तो कितना आएगा? कई पंचे 90 होता है, कई पंचे 90 होता है भाई। 12 पंचे 90, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 18 पंचे 90। ठीक है, यानी कि 90/5, तो 18 पंचे 90। ठीक है, चलिए, तो 18 आ गया। तो 18 महिलाएं यहाँ पर लगेंगी 4 पुरुषों के साथ, तब जाकर के काम 5 दिन में कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, तो 18 आपका जो है आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, अब देखिए बेसिक आपको पता चल जाएगा तो आप इसको जल्दी जल्दी निकालेंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए इसको, थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए। और देखिए, जिसको थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है वो थोड़ा सा वीडियो को 1-2 बार पीछे करके भी देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे करके देखिए उसको, और अच्छे से थोड़ा सा समझिए जो हमने बातें कही अभी पहले वाली क्वेश्चन में। ठीक है, थोड़ा सा उसको 1-2 बार देखेंगे तो और अच्छे से दिमाग में घुसेगा। ठीक है, क्योंकि पहली बार कुछ घुसता है, दूसरी बार कुछ और, तीसरी बार कुछ और, ऐसे करके काम होता है। ठीक है, इसी को तो कहते हैं ना प्रैक्टिस। चलिए, ये आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साहब? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपके पास में है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जो राम है, ठीक है, किसी काम को 4 घंटे में कर सकता है। ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा सा ओ बच्चों, थोड़ा सा ना क्या है कि एक प्रॉब्लम आ गई है। प्रॉब्लम ये है कि जो कंपनी का है ना हिंडल्को का भी इंटरव्यू का जो नाम है सिलेक्शन हो चुका है, उसका कोई शायद लेटर आया, इस पर सिग्नेचर वगैरह करके भेजना है। ठीक है, तो उसको भेजना पड़ेगा एक्चुअली में। तो अब जो इधर का क्वेश्चन वगैरह है, ठीक है, अब ये जो है हम बाद में आपको सॉल्व करा देंगे। थोड़ा सा अब इतना समझ लीजिए, रूल वगैरह समझ लीजिए, बाकी के जो क्वेश्चन है आप उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहिएगा। नेक्स्ट क्लास में या फिर आपको हम सुबह सुबह एकदम लेक्चर दे देंगे, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब उसको कर ले, नहीं तो उसको एक टाइम बाउंडेशन में है कि उतने टाइम में आपको करना है। ठीक है, तो उस टाइम ड्यूरेशन में उसको कर लेते हैं, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो सॉरी उसके लिए, बहुत बहुत सॉरी। क्या किया जाए, देखिए लेक्चर लेकर के आए थे आपके लिए, ठीक है, इधर क्वेश्चन भी करा रहे थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब उस तरीके से प्रॉब्लम आ गई। ठीक, तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सुबह में। सारे क्वेश्चन जितने बचे हुए हैं इसी से आगे से सॉल्व करा देंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, थोड़ा क्वेश्चन करते रहिए, सॉल्व करते रहिए। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।